कॉकरोचों की गूंज और सोनम वांगचुक का अपहरण का मुद्दा आज संसद के गेट तक पहुंच गया। संसद की तरफ जिस तरीके से कूच हुआ हजारों की संख्या में, उसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फायर किए गए और जंतर मंतर पर पुलिस का वापस कब्जा, कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज को कंप्लीटली तहस नहस करना। बहुत लोग कह रहे थे कि यह कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट ही अराजकता की तरफ जाने वाला था। ऐसा तो होना ही था। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सरकार का बहरापन है जिसके वजह से ये वायलेंस तक बात आ गई। अगर सरकार पहले ही बातचीत कर लेती तो ये वायलेंस ना होता। अब अराजकता है या बहरापन है, ये तो आप पर, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हमारे जैसे लोग संविधान की तरफ रुझान रखते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार बहरी थी। कुछ लोगों को लगता है नहीं, ये तो सरकार की बिल्कुल गलत नहीं है, वो तो सरकार को हर कीमत पर डिफेंड करेंगे और बोलेंगे कॉकरोच जनता पार्टी तो फॉरेन फंडेड, सीआईए फंडेड है और ये अराजकता ही फैलाना चाहते हैं। लेकिन जैसी भी आपकी विचारधारा हो, आज हम दिल्ली में लार्ज स्केल वायलेंस के बहुत करीब आ चुके थे। ये वो वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं जो हमने देखा है, खून खराबा हुआ है, लोगों के सर फोड़े गए हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लेकिन भोर सवेरे से ही एक संकेत मिल रहा था कि कोई बड़ा गेम खेला जाने वाला है आज, और जिस भी तरीके से हो, चाहे वायलेंट तरीके से हो, इस प्रोटेस्ट को आज ही निपटाना था। पुलिस का मन बन चुका था। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वायलेंस होता तो पुलिस के पास एक पब्लिक एक्सक्यूज होता कि वो तो मूव इन कर रही है, वो तो रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता। वैसे पुलिस का जो कार्यक्रम है वो वैसे में भी हो गया। जनता ने मार्च किया, संसद तक पहुंच गया, पुलिस को एक्सक्यूज मिला, तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा लेते हुए जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट है वो फेल हो चुका है। सोनम वांगचुक का जो अनशन था, क्या वो असफल रहा? अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि कितना फेलियर है और कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे देश में क्या किया है और कितने लोगों को जागरूक किया है। लेकिन एक चीज तो साफ है, जब संसद की तरफ कूच हुआ तो जो हमारे बिग बॉस वहां संसद में मौजूद थे उस समय, उनको तो खतरे की घंटी सुनाई दी। कहीं ना कहीं तो पार्लियामेंट के गेट तक जब जनता पहुंची तो सरकार ने कहा कि अब तो कॉकरोचों को कुचलना पड़ेगा, जितना भी नेगेटिव हेडलाइन हो कोई बात नहीं, अब तो अपने पर बन आती है। और तभी बिग बॉस ने ऑर्डर दिया कि इस पूरे मूवमेंट को कुचल देना है। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरे 12 घंटे का जो क्रोनोलॉजी है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा था और बिग बॉस ने क्या आदेश दिया। आपको शायद बुरा लगेगा ये देखकर कि मैं इसको एक खेल क्यों बना दे रहा हूं। यहां तो बेचारे लोग अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे, लोगों का सर फटा है। लेकिन अगर मैं चाहूं भी आपको इसको क्रोनोलॉजी को समझाते हुए भी मजाक नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जहां तक मौकरी की बात है, मैं सरकार के साथ, बिग बॉस के साथ कंपटीशन भी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आज हमारे देश की डेमोक्रेसी की जिस तरीके से मौकरी हुई है, हमारे देश की इज्जत की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो जुमला है लोगों को कैसे दिखा है, उसको कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। लेकिन बिग बॉस को समझने के लिए आपको सुबह सुबह भोर 5 बजे चलना होगा। सुबह 5 बजे सुबह सवेरे ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में ना देखा हो तो शायद वो कभी दिखाया भी नहीं होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पर, लेकिन सबने सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा कि कैसे एक भारी भरकम ट्रक खड़ा हो जाता है जंतर मंतर पर, जहां प्रोटेस्ट साइट है उसके बहुत पास में, और उसमें ढेर सारे पत्थर लोडेड हैं, वही स्टोन पेल्टिंग वाले पत्थर, ढेर सारे पत्थर लोडेड हैं। हो सकता है कि यह कोइंसिडेंस की बात हो कि उसी समय इतने सेंसिटिव टाइम पर पत्थरों से लोडेड एक ट्रक वहां आ गया हो सकता है किसी ने विकास कार्य के लिए वो ट्रक मंगवाया हो। लेकिन जिस तरीके से अगर आप क्रोनोलॉजी समझोगे सरकार का, कि किस तरीके से वायलेंस भड़काया जाता है, बाहर से लोग आते हैं, पथराव शुरू हो जाता है, पुलिस को इंटरवेंशन करने का एक मौका मिल जाता है, तो यह काफी सस्पिशियस एक्टिविटी रहा और सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा हुई। मजे की बात यह है कि कुछ घंटों बाद जब पुलिस का एक्शन हो रहा था तो इंडिया टुडे ने बाकायदा एक खबर चला दी कि भारी भरकम स्टोन पेंटिंग हुई है कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ता द्वारा। तो क्या यह गलती से स्क्रिप्ट जो था ये इंडिया टुडे ने ऑन एयर कर दिया? क्योंकि भारी भरकम स्टोन पेंटिंग तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हुई नहीं थी, तो उनको ये कहां से खबर मिल गई? या किसी ने उनको बोला था कि ये वाला खबर चला देना है जिससे नैरेटिव सेट हो जाए कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से स्टोन पेल्टिंग हुई है? किसी तरीके से उकसाने की बात हुई थी उनको, जिससे कुछ स्टोन पेल्टिंग के बाद पुलिस अपना एक्शन ले ले।
कुछ ना कुछ तो एक स्क्रिप्ट था प्रोटेस्ट को आज डिस्क्रेडिट करके खत्म करने के लिए। और याद रखिए, ऐसा क्यों किया जाता है? पुलिस तो वैसे ही लाठीचार्ज कर सकती है, कोई परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन दिक्कत मोदी सरकार के साथ यह है कि करना काम चाहते हैं नॉर्थ कोरिया वाला, रेप्यूटेशन चाहते हैं नॉर्वे वाला, माने मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाला। तो कहीं ना कहीं गलती उधर से दिखानी थी और उसके बाद मूवमेंट करना था। और इस बात को और सस्पिशियस बना देता है जब रिपोर्टर्स ने सुबह सवेरे यह देखा कि किस तरीके से मेटल डिटेक्टर्स जहां लोगों की चेकिंग हो रही थी उसको हटा दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी का यह भी क्लेम है कि सीसीटीवी जो कैमरास है उस एरिया में उसे बंद कर दिया गया था, किसी न किसी चीज की प्लानिंग हो रही थी। सुबह 6 बजे। सूरज उगता है, लोग आना शुरू कर देते हैं और जंतर मंतर में, और आरएएफ की जो डिप्लॉयमेंट है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है, वो काफी तगड़ी कर दी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, सरकार सुरक्षा चाहती है, एवरीबडी शुड बी सेफ, सरकार हैज रीजन टू बी केयरफुल। लेकिन अगर आप देखें इनके बर्ताव को, अगर आप देखें इनके चेहरे को, और अगर आप देखें इनके नेम टैग्स को, तो आपको नेम टैग्स नहीं दिखेगा। अब आप बोलोगे आरएएफ है तो नेम टैग्स नहीं होंगे, पुलिस वाले थोड़े ही ना है। लेकिन बाय लॉ आरएएफ फोर्सेस आर रिक्वायर्ड कि वो अपना नेम टैग अपने ऊपर लगाकर ही ड्यूटी पर काम करे। लेकिन सोशल मीडिया और कैमराज ने पकड़ लिया कि किस तरीके से इन लोग अपना जो नेम टैग भी है वो अपने पॉकेट के अंदर डाल रहे थे। एक वाला भूल गया था, उसको बोला गया कि अबे अंदर डाल। किस तरीके की एक्शन की प्लानिंग हो रही थी, इतना भी क्या शर्माना? आप तो सरकार की फोर्स हो, जनता यहां पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये कौन लोग थे जो अपना नेम टैग छुपा छुपा कर यहां कॉकरोच जनता पार्टी की रखवाली करने के लिए या किसी और की दलाली करने के लिए आए थे? तो बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया था। क्यों? किसी के लिए इंतजार हो रहा था या प्रोटेस्ट साइट को बड़ा करने की कोशिश हो रही थी? बहुत सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज हमें सुबह दिखे। सुबह 7 बजे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी वैसे वैसे पुलिस ने लोगों को आने से रोकने की कोशिश की। जंतर मंतर के आसपास बहुत सारे जगह पर चेक पोस्ट बनाकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बार बार इन चेक पोस्ट को लोगों ने लांग कर फांग कर क्रॉस करके जंतर मंतर के तरफ एंटर किया। सरकार का जो आकलन था जो लोग आ रहे हैं उससे कई गुना लोग मंडे तक को भी आ गए। बारिश हो रही थी, मंडे था, वर्किंग डे था, लेकिन इस सब के बावजूद, ये भी जब दिल्ली पुलिस ने साफ बोल दिया था कि कोई परमिशन नहीं है, तब भी लोग डरे नहीं, आए एक प्रोटेस्ट के लिए, एक मार्च के लिए जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। यही चीज हमने संडे को भी देखा था जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया था, यह सोचकर कि प्रोटेस्ट अपने आप चुरमुरा जाएगा, और ज्यादा लोग मैंने देखा संडे को आ गए जंतर मंतर। सुबह 8 बजे। सोनम वांगचुक के साथ जो आईसा के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर फास्ट पर थे, नेहा, मनीष और अमीन, उन्होंने अपना 23 डे इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक को तोड़ा जंतर मंतर में। सुबह सुबह जब एक डेलीगेशन आई, ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, शबाना आजमी समेत एमिनेंट पर्सनालिटीज, जब वो आए उनसे विनती की गई कि अब आप अपना फास्ट तोड़िए, तो इन्होंने अपना फास्ट तोड़ा। ये लोग भी सोनम वांगचुक के साथ ही फास्ट कर रहे थे, स्टूडेंट के डिमांड्स के लिए ही फास्ट कर रहे थे, भले ही उनको उतना मीडिया अटेंशन ना मिला हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा था, लोग बढ़ते गए, और सुबह जो प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था, मार्च शुरू होने वाला था, उसकी तैयारी होने लगी। सुबह 9 बजे। जिस कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर के लिए बोला गया था कि यहां कुछ 100 लोग हैं और लोगों से ज्यादा मीडिया है, आज उसी जंतर मंतर पर कुछ और दृश्य दिखने को मिले, जब पुलिस को बड़े बड़े बैरिकेड, 10-10 फीट के बैरिकेड लगाने पड़े और उन बैरिकेड्स पर वेल्डिंग करनी पड़ी ताकि लोग उसे तोड़ ना पाए, लोग आगे कूच ना कर पाए। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ रही थी, लोगों ने भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस ने बार बार रोकने के बावजूद असफल रही। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, लोग आगे बढ़ने लगे और उसके बाद पुलिस ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया, लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया और फोर्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? लोग बैरिकेड तोड़ कैसे पाए? लोगों में इतना साहस कैसे आ गया? कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि 50, ऑल्दो पुलिस का आकलन 12,000 है, लेकिन बहुत लोगों का यह मानना है कि 50,000 से ज्यादा लोग जंतर मंतर और सराउंडिंग एरियाज में आ जमा हुए थे और उनका आगे बढ़ना वॉज अ गिवन। इतना जोश था, इतना गुस्सा था लोगों के अंदर कि वो अब किसी की बात सुनने वाले नहीं थे। एज मैटर ऑफ फैक्ट, मजे की बात यह है कि पुलिस ने जब बैरिकेडिंग लगाई लोगों को जंतर मंतर में रोकने के लिए, तो बाहर से इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि जितने लोग जंतर मंतर के अंदर थे उतने ही ज्यादा बैरिकेड के उस तरफ थे। तो जो पुलिस की बैरिकेडिंग जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल चुरमुरा गई। लगता है कि दिल्ली को एक और नया पुलिस कमिश्नर बहुत जल्दी मिलने वाला है।
अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको एग्जिट नहीं करने दिया गया। पुलिस कह रही है नहीं नहीं आप तो स्टूडेंट हो। तो पहले राजीव चौक ब्लॉक करने की कोशिश हुई, फिर पटेल चौक ब्लॉक करने की कोशिश हुई, फिर स्टूडेंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश हुई। जंतर मंतर के आसपास जितने भी अदर मेट्रो स्टेशन थे उनमें से स्टूडेंट्स को बाहर नहीं आने दिया जाने की कोशिश हुआ। यहां तक सरकार डरी हुई थी। आप सोचिए राजीव चौक, अगर आप दिल्ली नहीं जानते हो तो सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है, और शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि राजीव चौक से एग्जिट भी बैन कर दिया गया हो। इतना डर था सिस्टम में। सुबह 10 बजे। अब तक सारे के सारे जो बैरिकेड्स थे वो फेल कर चुके हैं। प्रोटेस्टर्स सारे बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस भी फोर्स का इस्तेमाल करने लगी है। डिटेंशन ही नहीं, थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी इस्तेमाल करने लगी थी उस समय तक। दिल्ली पुलिस ने लेकिन इस बात का खंडन किया, कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है, हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मैटर को डील कर रहे हैं। कितना प्रोफेशनल तरीका है, अगले कुछ घंटों में बात साफ होने वाली थी। अब अभिजीत दिपके ने भी बिग बॉस को चैलेंज कर दिया, कहा कि वांगचुक को अगले 2 घंटे के अंदर रिहा करो, नहीं तो जंतर मंतर पर ही बैठे रहेंगे, कहीं और हिलेंगे नहीं। और ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि जो भीड़ थी वो बढ़ती गई, और ये बढ़ती हुई भीड़ संसद की तरफ आगे चलती गई। ऐसा भी नहीं था कि कोई फुली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट था, लेकिन लोगों को मालूम था कि संसद की तरफ जाना है, तो वो भीड़ संसद की तरफ बढ़ती गई। सुबह 11 बजे। एक तरफ लोग संसद की तरफ जा रहे थे, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सपोर्ट भी आ रहा था। विपक्ष के बहुत सारे लीडर्स, महुआ मोइत्रा से लेकर आम आदमी पार्टी जो लीडर्स थे, बैरिकेड को छलांग कर पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, टोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार इन्होंने उनको हटाकर साइड करके फोर्सफुली एंटर किया। चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सारे लोग भी इस पूरे मुहिम में शामिल हो गए। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने इस बात को, स्टूडेंट्स के अनशन को, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को संसद में उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, जिसका पहला दिन था, जिसकी वजह से सरकार बहुत डरी हुई थी कि पार्लियामेंट का सत्र यहां शुरू हो रहा है और आप सदन की तरफ यहां मार्च कर रहे हो। लेकिन जो गूंज थी वो संसद के अंदर तक भी महसूस की गई। लेकिन साफ बात है कि किसी को यह सारी चीजें सुननी नहीं थी। खड़गे साहब के इंटरवेंशन के बाद संसद को ही स्थगित कर दिया गया दोपहर तक। दोपहर 12 बजे। आशा की एक किरण जरूर जगी थी दोपहर को, जब कॉन्फर्मेशन आता है कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है। सौरभ दास और आशुतोष रंका, जो स्पोक्सपर्सन है दोनों कॉकरोच जनता पार्टी के, वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए निकले। लेकिन खेल कहीं कुछ और भी चल रहा था, क्योंकि उसी समय खबर आती है जिस तरीके से जैमर्स लगवाकर इंटरनेट को वहां ब्लॉक किया जा रहा था जंतर मंतर के आसपास। अगर आप क्रोनोलॉजी समझते हो तो आप समझ जाइए कि कुछ खराब होने वाला था। दोपहर 1 बजे। भीड़ अपने आप चलते चलते विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन, उनको मालूम था संसद की तरफ जा रहे हैं, 1 बजे तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक पहुंच जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है इसलिए क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और संसद के बीच में सिर्फ एक ही चौराहा आता है, इतना करीब वो आ चुके थे बिग बॉस के घर से। हमने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक आ चुके हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आजाद करवाते हैं, आगे बढ़ते। लेकिन यही समय था जब टीयर गैस का भी उपयोग सरकार करने लगती है और प्रोटेस्टर्स पर भी टीयर गैस लगता है, उनके तरफ फायरिंग की जाती है। और जहां तक सरकार की बात है, अब वो चौकस हो जाती है, क्योंकि संसद तक इस तरीके का एक मास प्रोटेस्ट पहुंचना बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड आप मान सकते हो। हम बांग्लादेश में ऐसी चीजें देख चुके हैं, हम नेपाल में ऐसी चीजें देख चुके हैं, लेकिन हमने हमारे देश के इतिहास में ऐसा होते बहुत दिन पहले ही देखा होगा। और इसीलिए आप देखोगे संसद से ऐसे विजुअल्स भी आप सामने आए कि लीथल और नॉन लीथल मेथड्स को गेट के पास तैनात कर दिया गया, इंक्लूडिंग फायरिंग पोजीशन के साथ जो आपकी क्विक रिस्पांस टीम है, द QRT टीम है, उसे भी तैनात कर दिया गया कि अगर पार्लियामेंट के गेट को ब्रीच किया जाए तो फायरिंग भी ओपन किया जा सकता था। दोपहर के 2 बजे। युवाओं की भीड़ जब संसद की तरफ मार्च कर रही थी तब खबर यह भी आई थी कि आनंद फानंद में प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट से निकल चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार की जो अलार्म बेल थी वो उस समय तक बज चुकी थी। कहीं ना कहीं तो साफ इंस्ट्रक्शंस उस समय आ गए कि अब तो इनको तोड़ो और अब तो इनको ठोको, कॉन्सिक्वेंसेस को हम बाद में देखेंगे। और इसी समय के बाद हमने देखा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज होता है, अब विदाउट एनी डिफेंस होता है, खुले आम होता है, और बहुत ही बर्बरता वाले जो
तस्वीरें हैं हमारे सामने आती है। मैं आपको कुछ ही यहां दिखा सकता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर तो अच्छी चीजें दिखाते हैं, बुरी चीजें ऐसे दिखाने के लिए आपका चैनल आजकल बैन भी हो सकता है। लेकिन पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई में धीरे धीरे सबसे पहले लोगों को संसद से पीछे खदेड़ा और उसके बाद वो जंतर मंतर पर ही आक्रमण करने लगे। दोपहर के 3 बजे। एक तरफ पुलिस लाठी बरसा रही थी और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी को आश्वासन दिया जा रहा था कि नहीं नहीं, हम आपसे बातचीत करेंगे। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के जो डिमांड्स हैं कि भैया सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया जाए, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान कर दिया जाए, 1 करोड़ कॉम्पनसेशन दिया जाए जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड किया था, और इस जो मेमोरेंडम को है वो जेपी नड्डा को सौंपा जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं घंटों तक जेपी नड्डा के घर में बैठते हैं, 10 मिनट के लिए मिलने के लिए भी घंटों उन्हें बैठाया जाता है। क्या ये किसी षड्यंत्र का ही हिस्सा था? क्योंकि एक तरफ जहां जेपी नड्डा बात करते हैं, कहते हैं मैं इंटरनली इसे डिस्कस करूंगा, दूसरी तरफ वहीं पुलिस ने जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर इतनी बुरी तरीके से कूटा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सोनम वांगचुक जी की जो पार्टनर है गीतांजलि, जो उनकी आजादी के लिए, उनकी बातें आगे रखने के लिए लड़ रही हैं, उनको बालों से खींचा गया, उन्हें असॉल्ट किया गया। यह दावा है कॉकरोच जनता पार्टी का। शाम 4 बजे। पुलिस को जो करना था वो अल्टीमेटली उसने कर ही दिया, चाहे पत्थरबाजी के एंगल से हो या फिर सीधे लाठीचार्ज से हो, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो। आप संसद की तरफ गए थे, पुलिस ने जंतर मंतर पर फिर से पूरा कंट्रोल कर लिया। जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्हें वहां से बाहर खदेड़ दिया। जो स्टेज है जहां से स्टूडेंट्स की आवाज को रखा जा रहा था पिछले इतने दिनों से, उसे कंप्लीटली तोड़कर तबाह कर दिया गया। अब इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है ये तो देखने वाली बात है, कोई और पॉजिटिव आउटकम आता है या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन जब आप एक मूवमेंट को इस तरीके से कुचल देते हो तो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो और ज्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि फिर शांति प्रिय लोगों को और बोला जाता है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, अब हम करेंगे अपने तरीके से। लेकिन क्या यह प्रोटेस्ट एक फेलियर रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे ना करे, हम तो पहले दिन से कर रहे थे कि वो रिजाइन तो नहीं करेंगे, और सोनम वांगचुक जी अपना फास्ट अब जल्दी तोड़ ले तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मूवमेंट एक सक्सेस है। अब आप बोलोगे मैं भी पागल हो गया हूं, लेकिन आप सोचिए कि सरकार का जो नैरेटिव था, जो इतना तगड़ा कंट्रोल करती थी सरकार, वो नैरेटिव कहां है आज? क्या स्टूडेंट इशू, पेपर लीक, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन गया है? पिछले कितने दिनों से आपने देखा है हिंदू मुसलमान का मुद्दा नेशनल मुद्दा बन के बैठा है, या कब हमें समझ में आ गया कि हमें मूर्ख कैसे बनाया जा रहा है? यह सक्सेस है इसलिए क्योंकि कभी भी इतने शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा जन आंदोलन हमने कभी नहीं देखा है। याद रखिए 6 जून का वक्त था, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जब दीपके लैंड करते हैं अमेरिका से और कहते हैं मैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करूंगा। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ऑनलाइन मीम फेस्ट ठीक है, यह ऑफलाइन मास मूवमेंट नहीं हो सकता है। 44 दिन जंतर मंतर में पहले प्रोटेस्ट से 44 दिन के अंदर अंदर आज वही पुलिस जंतर मंतर में लोगों को आने से रोक रही थी, कह रही थी मत आओ, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हम कर देंगे। मेट्रो स्टेशन के एग्जिट सील कर दिए जा रहे थे, बैरिकेड्स खड़े कर दिए जा रहे थे। इतिहास के पन्ने टटोलो, इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी आपको ऐसा प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा जो फ्रॉम नथिंग 50 दिनों के अंदर अंदर इतना बड़ा अनशन बना दे। और यह किसी पर्सन की वजह से नहीं हुआ है, यह सोनम वांगचुक की वजह से नहीं हुआ है, दीपके की वजह से नहीं हुआ है। एक मुद्दा था, एक आक्रोश था, एक गुस्सा था जो अब फूट कर बाहर आ गया, क्योंकि सरकार ने सब कुछ इतनी बुरी तरीके से दबा के रखा था कि किसी को अपनी आवाज नहीं मिल रही थी। मैंने अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट भी कवर किया था, और इसीलिए मैं बोलता हूं कॉकरोच जनता पार्टी का जो कवरेज है, जो प्रोटेस्ट है, वो बहुत ज्यादा उससे ज्यादा शानदार है। मैं अंत तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा नेगेटिव मीडिया जो कवरेज है उसे ओवरकम किया। सोशल मीडिया में किस तरीके से इसे हिंदू मुसलमान एंटी नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश चल रही थी, यह सबने देखा। और इसी प्रोटेस्ट ने सरकार की जो बर्बरता है, जो रियलिटी है, उसे एक्सपोज किया है। इसी प्रोटेस्ट ने इसको कूल बना दिया है कि हां, अनशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। हम तो भूल ही गए थे, क्योंकि आजकल तो नए भारत में ए पॉलिटिकल अपने आप को बताना ज्यादा फैशनेबल हो गया था। मैं बुजदिल हूं बताना फैशनेबल हो गया था। और जहां तक रही सोनम वांगचुक का मजाक उड़ाना कि अरे अरे गोडसे के राज में गांधीयन तरीके नहीं चलते, अनशन नहीं चलते हैं, आप सोचो इसी अनशन की वजह से सरकार की ईंट से ईंट हिल गई, सरकार की रेपुटेशन के तार तार हो चुके हैं। अब एंड में बस ये मैं पूछूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ये सब तो ठीक है देशभक्त, आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं? हम मुझसे जो हो पाया मैंने किया, एपिसोड्स बनाए, थोड़ा ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। आपसे क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, और इसके लिए आपको अपने घर से बाहर जाकर रास्ते में झंडा लेकर भी अनशन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से डिस्कनेक्टेड मीडिया है जो आज पूरी इस प्रोटेस्ट को ब्लैकआउट कर रही है, उसे कॉल आउट करो, कर सकते हो।
क्योंकि आज भी आप उसी मीडिया को कंज्यूम कर रहे हो। जिस तरीके से आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हेट मैसेजेस फैलाते हैं उनको काउंटर कर सकते हो, उनसे सवाल पूछ सकते हो, उनको शर्मिंदा कर सकते हो। जिस तरीके से नेतागण उल्ट सल्ट बोलकर लोगों को गधा और मूर्ख बनाते आए हैं, क्या उन्हें कॉल आउट कर सकते हो? क्योंकि वो स्टूडेंट के इशू के अलावा सब कुछ पर बात करने के लिए तैयार है। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, नीट के बारे में बात नहीं करेंगे। बेस पॉइंट यह है कि यह मूवमेंट तो सक्सेसफुल रहा है, अब आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं आप पर निर्भर है। आप सवाल पूछोगे या नहीं सिस्टम से, बाकी वांगचुक आकर करेगा सब कुछ तो नहीं होगा ना। आपको और मुझे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो इतना कुछ हुआ है उसे फेल ना होने दे। मेरे हिसाब से तो जो भी हुआ है आज, बहुत सारा वायलेंस हुआ है, अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन जो पूरा यूथ मूवमेंट है, युवा जो है, वो जग तो जरूर गया है और सरकार डर तो बहुत गई है।